अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, जैसा कि हमने पिछले सत्संग में सुना था, मन के बुरे विचार कैसे हटाएं, दूसरे भाग में हमने सुना था कि मन को किस तरीके से हम अपने बुरे विचारों को हटा सकते हैं। आज मन के बुरे विचारों को हटाने का जो अगला भाग है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। मन के बुरे विचार क्या हैं गुरुमुखों? अगर ध्यान से अनुभव किया जाए, कोई भी विचार बुरा नहीं है, कोई भी विचार अच्छा नहीं है। विचार तो सिर्फ एक विचार है। हमारा परसेप्शन क्या कहता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो विचार सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। गुरुमुखों, जिस तरीके से एक खेत के ऊपर जब तक अच्छे बीज नहीं बोते तब तक अच्छे जो है पौधे नहीं उगते, अच्छे जो है फूल नहीं उगते। जब हम अच्छे बीज नहीं डालेंगे उस खेती वाली जगह पे, तो अपने आप ही उस जगह पर झाड़ियां वगैरह जो है उगने लग जाती हैं। इसी प्रकार मन भी इसी तरीके से ही है। मन को जब तक हम अच्छे विचार नहीं देंगे तो अपने आप ही मन के अंदर बुरे विचार जो उठते रहेंगे। गुरुमुखों, परमात्मा ने मनुष्य को जो जन्म दिया और साथ में एक सबसे अनमोल शक्ति दी जो मन की शक्ति है, लेकिन अफसोस कि हम उस मन की शक्ति को गलत दिशा में यूज कर रहे हैं। उसका हमें इस्तेमाल करना ही नहीं आता। इस समय हम मन की शक्ति को यूज नहीं कर रहे, मन हमें अपने हिसाब से नचा रहा है। अब मन के बुरे विचारों को हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम खाली बैठे होते हैं, शांत बैठे होते हैं, हमारे मन के अंदर विचार उठता है। मान लिया मन के अंदर कोई बुरा विचार उठा, हम गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, हम कहते हैं, अपने अंदर ही गिल्ट फील करने लग जाते हैं, मैंने ये विचार नहीं सोचना, ये विचार मेरे मन के अंदर आ कैसे गया, मैं इतना सही हूं, मैं ऐसे ये विचार कैसे सोच सकता हूं। हम क्या करते हैं, जो भी मन के अंदर हमारा जो विचार उठता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये विचार जल्दी से हट जाए, मैंने इसको नहीं सोचना। तो हमें लगता है हम ये विचार हटा रहे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ये विचार हमारा हटता ही नहीं है। जितना जितना हम इस विचार को हटाते हैं उतना उतना ये विचार हमारे घर में, हमारे मन के अंदर घर करता है। फिर थोड़े समय के बाद फिर जब ये विचार आता है, फिर हम इस विचार को सोचते, विचार जब हम हटाते तो और पावर वाली शक्ति के साथ ये विचार आता है लगातार। फिर जब ये विचार आता रहता है तो हमारे अवचेतन मन को इस विचार को सोचने की आदत पड़ जाती है और मन जो है उस विचार से जुड़ जाता है और सोचने लग जाता है। हमने भाग 2 में समझा था कि हमें मन के किसी विचार से जुड़ना ही नहीं है। गुरुमुखों, हम सबसे गलती क्या कर देते हैं, हम विचारों से किस तरीके से जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं बुरा विचार है, इससे नहीं जुड़ना, अच्छे विचारों से जुड़ जाते हैं। हमें किसी भी विचार से नहीं जुड़ना। गुरुमुखों, हम विचार और हम जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो हमारे बीच का जो गैप होता है, विचारों और हमारे बीच का जो विचार और हमारे बीच का जो गैप होता है, उसे ही विवेक कहा जाता है। ध्यान से समझिए गुरुमुखों, विचार उठने के बाद हम विचार, जो भी विचार उठता है उसके बाद हम तुरंत उसी विचार से संबंधित कर्म करते हैं, तो विचार और हम एक हो जाते हैं। जैसे ही विचार उठा उसके बाद हमने थोड़ा सा समय लिया, उस समय अंतराल में जब हम उस चीज को नहीं करते तो हमारे अंदर विवेक होता है, हमारे पास एक चॉइस होती है, एक ऑप्शन होता है कि हम उस विचार को करें या ना करें। विचार तो गुरुमुखो उठना ही उठना है। ये मानव का जो मनुष्य का जन्म है, ये जीवन है, इसके अंदर विचारों से ही तो इंसान चल रहा है। जिस तरीके से शरीर एक हार्डवेयर की कॉपी है और विचार जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर की कॉपी है। भगवान ने मनुष्य को एक हार्डवेयर के रूप में भेजा और साथ में उसके अंदर मन रूपी सॉफ्टवेयर डाल दिया। सॉफ्टवेयर है विचार। तो ये सॉफ्टवेयर जो विचार है, ये तो चलना ही चलना है।
हम कभी भी विचारों को नहीं रोक सकते, ये बात ध्यान से समझ ले। हम सोचे कि हम विचारों को रोक लें, विचार कभी नहीं रुक सकता। हम सिर्फ विचारों को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वो मनुष्य से सही कर्म भी करवा सकता है और गलत कर्म भी करवा सकता है। अब आज के हमने जो इस भाग में क्या सीखा कि जो भी विचार हमारे मन के अंदर जो हमें परेशान करता है, हमें ये नहीं विचार वो उठा हम उसको हटाने लग जाते हैं। ये मैंने विचार सोचा नहीं, अब से सोचूंगा नहीं, बार बार अपना ध्यान हटाते रहते हैं वहां से। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये मन को इस तरीका ठीक करने का इस तरीके से होता ही नहीं है। हमारे आसपास के लोगों ने हमें कहा विचार है, विचार हटा लो, सोचो ही मत। ये गलत तरीके हैं। हमें विचार को हटाना ही नहीं है। हमें क्या करना है, आप खाली बैठे हो, विचार उठा, विचार पे ध्यान ही मत दो। थोड़ी देर तक देखो, विचार तो अपने रहेगा, विचार पे ध्यान ही मत दो। जब आप विचार पे ध्यान दोगे ही नहीं तो विचार अपना प्रभाव डालेगा नहीं। ध्यान से आप अनुभव करिएगा। आप मन शांत में किसी कमरे के अंदर बैठ के अनुभव करेगा, शांत चित होकर बैठिएगा। आप देखिएगा कि आपके अंदर इतने इतने तरीके के विचार उठ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। विचार उठे, विचार खत्म हुए, विचार उठे, फिर विचार खत्म हुए। जैसे ही विचार उठता अगर आप उससे जुड़ोगे नहीं तो विचार को शक्ति तो आप ही दे रहे हो। जब आप विचार को शक्ति नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। फिर अब चेतन मन को ये आदत पड़ जाएगी क्या कि हमने विचार उठा है, हम उससे जुड़ेंगे नहीं, तो अब चेतन मन को लगेगा ये विचार का इससे कोई इसका मतलब ही नहीं है। विचार गुरुमुखो, आप जब तक आप ये नहीं समझोगे हम क्या समझ रहे हैं, हम जो भी मन के अंदर बुरा विचार उठ रहा है हम उसे सच मान रहे हैं, ये हम उसे अपने जीवन की हकीकत मान रहे हैं। एक्चुअल में वो जीवन की हकीकत नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तब भी हमारे पास कोई चिंता आती थी, लेकिन आज हमारी वो सारी चिंता हट चुकी है। हम अब सोचते हैं यार बेफालतू में इतना सब कुछ सोच रहे थे, वो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो हमारे पास चिंता है, जब हम आज इसको भूल जाए फिर हम सोचेंगे यार बेफालतू में सोचते वो तो सब कुछ नहीं था। अगर ध्यान से एक अनुभव किया जाए, एक चीज को सोचा जाए, तो गुरुमुखो ये सब विचारों का खेल एक माया जाल है। हमने क्या करा है, हमने इसको सच मान लिया। हमें पहला काम क्या करना है, हम वो जो भी विचार उठ रहे उसको हटाना नहीं है, उसको उठने दो, उठने दो। एक समय के बाद वो अपने आप ही डाई डाउन हो जाएगा, मर जाएगा, वो विचार खत्म हो जाएगा, नीचे की साइड गिर जाएगा। फिर दोबारा वो उठेगा, आपको उससे जुड़ोगे नहीं तो उसको अवचेतन मन जो है वो सही गलत का उसको नहीं पता, वो सच उसे ही मानेगा जो आप उसको करवाओगे। विचार उठेगा, फिर उसको आदत नहीं पड़ेगी, फिर धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। लगातार निरंतर गुरुमुखो ये अभ्यास करते रहोगे तो मन जो है आपका विचारों से अलग हो जाएगा। यही तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन को आपको ये संसारी विचारों से नहीं जोड़ना। हम क्या करते हैं, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए, अच्छा सब कुछ मिल जाए, अपनी सुरती को इन विचारों से जोड़ लेते हैं। फिर जब ये चीजें नहीं मिलती फिर हम परेशान रहते हैं, फिर चिंता में रहते हैं। क्यों, आप बचपन में भी तो आप खुश थे और आज भी। बचपन में तो हमें कोई चिंता नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी, क्योंकि बचपन में हमें पैसा वैसा कुछ भी नहीं लगता था, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, हमें तो ये सब कुछ नहीं लगता था। तभी तो हम खुश रहते थे। और खुश क्यों रहते थे, क्योंकि हमारी सुरती इन विचारों से जुड़ी ही नहीं हुई थी। अब हम क्यों दुखी रहते, क्योंकि हमने अपनी सुरती को, ध्यान को इन विचारों से जोड़ लिया है। विचारों से जोड़ोगे तो मन इच्छा करेगा ये विचार है तो इसकी चीज भी मिले, जब आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो फिर मन और अशांत और परेशान रहता रहेगा। तो यही तरीका संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं और बताते हैं कि मन को नियंत्रण और काबू में रखने का असली तरीका यही है। हम गुरुमुखों, मन के बुरे विचार, अच्छे विचार कुछ नहीं है, ये आपने अपने मन को बुरे विचार दिए। अब अच्छे बुरे विचार का किस तरीके का एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल, मान लिया एक व्यक्ति का गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट जाता है। और एक किसी दूसरे व्यक्ति का भी एक्सीडेंट होता है, उसका भी हाथ टूट जाता है। दोनों व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों व्यक्तियों का हाथ टूटा। एक कहता है, एक के कहने का मतलब क्या है, हे भगवान मेरा एक्सीडेंट हो गया और तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। एक ये कहता है कि हे भगवान मेरा एक्सीडेंट हो गया, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था ये वो। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, जिसका उसका भी हाथ टूटा, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, वो कहता है हे भगवान शुक्र है कि मेरा एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें मेरा हाथ ही टूटा है, मेरी जान नहीं गई। पहला व्यक्ति कहता है ये भगवान, वो भगवान को बोल रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा हाथ टूट गया, हाथ क्यों टूटा। और दूसरा कहता है कि ये भगवान शुक्र है अगर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ और मेरा हाथ ही टूटा, अच्छा मेरी जिंदगी बच गई, मेरी जिंदगी तो बच गई। तो यही है गुरुमुखो, हमने अपने विचारों को ना एक टैग लगा दिया।
एक ना लेबल ले दे दिया कि ये विचार पॉजिटिव है, ये विचार नेगेटिव है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव विचार कुछ नहीं होता, ये हमारा परसेप्शन है। आप उस विचार को क्या परसेप्शन दे रहे हो, आप उसको जो चीज सोचोगे आप उसको उसी का ही परसेप्शन में जो आप उसको बोलोगे ना, जो हम जो गलतियां कर देते हैं ना, पूरे दिन बैठ के अपने आप से बातें करते हैं, ये ऐसे है, मेरी जिंदगी खराब है, मैं सही है, ये सब गलत है, ये सब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना सुनता रहता है, और वो सुन के हिसाब से ना उसको सही गलत की तो परख होती नहीं है, वो उसे ही सच मान लेता है और उस पर फिर काम करने लग जाता है। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लेकिन अब इस गलती को सुधारना है, अपने मन को जिस तरीके से शरीर की सेहत के लिए जिम जाना जरूरी होता है, उस तरीके से मन की सेहत के लिए भी लगातार भजन व्यास और संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाना ही पड़ता है। तो यही गुरुमुखों मन को नियंत्रण करने का जो है भाग 3 का यही चीज है। और भी तरीके से मन को नियंत्रण करने की बहुत सारे, धीरे धीरे आगे की सत्संग की वीडियोस में भी मन को नियंत्रण करने के और तरीके हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको मानसिक शांति से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर पूछने हो, या आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, या आप ऐसी चीज जो मन के अंदर इतने सालों से आपके चलती ही जा रही है और आप उसको अपने मन के अंदर से हटा नहीं पा रहे हो, बार बार आपको कोई सोच आके परेशान करती रहती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज का पूछें, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। और उस चीज से संबंधित मैं आगे फिर वीडियो बना के आप तक पहुंचाते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।